हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। तो ये वो किसान का 4 पुत्र हुआ। और 4 पुत्र हो जाने के बाद उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी जो थी वो भगवान की पुजारी थी, शंकर भगवान की प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रतिदिन जाप करती थी, प्रतिदिन चर्चा करती थी। वो बेचारी इस दुनिया से चल बसी। उनका बच्चे छोटे छोटे थे और वो चल गई। तो उसका पति तो बिल्कुल अकेला हो गए अपने बच्चे के साथ। उसका पति के सारे लोग बोले, गांव के टोला मोहल्ला हित परिवार रिश्तेदार जो भी हैं, बोले भैया चाचा आप शादी कर लीजिए। लेकिन वो किसान बोले कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, चाहे जो हो, हम अपने के बच्चे के लिए भविष्य नहीं खराब करेंगे। शादी करेंगे तो पता नहीं सौतेली माँ आएगी, उसको समझेगी नहीं समझेगी, खाना देगी नहीं देगी, वो हमें नहीं पता, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। वे शादी नहीं किए और अपने बच्चे को पोषण पालन में लग गए। वो दिन भर खेत में काम करते थे, लेकिन वहीं पे अपना बच्चों को रखते थे। जैसे जैसे बच्चा था, जो बड़ा था, उसको साथ में बिठा दिया करते थे, छोटे वाले के साथ में भोजन देकर अपने से दोनों टाइम भोजन बनाते थे और बच्चे को प्रतिपाल करते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो एक का शादी कर दिए। बड़ा हो जाने के बाद एक का शादी कर दिए तो उनका थोड़ा सा हल्का हुआ, घर में खाना बनाने वाली हो गई। जब घर में खाना बनाने वाली हो गई तो खुल के बाहर में काम करने लगे। धीरे धीरे 2 बच्चे से आना हो गए। 2 का शादी कर दिए, 3 का शादी कर दिए, चौथा का भी शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो बोले अपने बच्चों से कि पुत्र, तू लोग तो छोटा था, तो हमने तो बहुत कष्ट किए, पढ़ाए लिखाए तुम लोग का, और जो भी करना था वो अकेले कर रहे थे। अब ऐसा करो कि हम तीर्थ के लिए जाएंगे घूमने, कुछ पैसे दे दो। जब चारों कमाने लगे तो बोले कुछ पैसे दे दो। बेटा बोला हाँ पिताजी, आपको पैसे दे देंगे, आप घूम लाइए। उनको चारों बेटे ने मिलकर और कुछ पैसे दिए। वो तीर्थ यात्रा के निकल गए। यात्रा के निकल गए। घूमते फिरते 4-6 महीना में वो घर लौटे। जब घर लौटे तो देख रहे हो कि उनका पूरा घर बिखरा पड़ा है। चारों बेटे अलग अलग हैं, चारों का चूल्हा अलग जल रहा है, चारों बहू अलग है, चारों बेटे भी अलग हैं। सारी लोग कहने लगे आप तो घर से बाहर थोड़ी दिन के लिए गए, आपका बेटा बिखर गया, चारों अलग अलग हो गया, बंटवारा हो गया चारों बेटा में। अब कह रहे हैं, बड़ा बेटे के पास गए तो बोलते हैं कि बेटा तू तो सबसे बड़ा है, हम कहाँ जाएं, हम तुम्हारे पास रहेंगे। बड़ा बेटा बोल दिया नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपके भार और बोझ नहीं उठा सकते हैं, हम आपके पास नहीं रहेंगे, आपको नहीं रख सकते हैं। दूसरा भी यही जवाब दे दिया। तीसरा के पास गए, तीसरा भी यही जवाब दे दिया, चौथा भी यही जवाब दे दिया। अब जो पिताजी थे वो क्या करें, वो मन से दुखी हो गए और दुखी होकर और वो घर छोड़ दिए। चारों बेटा ने बोले कि आपका कोई जगह नहीं, आप तो कह दिए कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो जाइए तीर्थ यात्रा पर घूमने को लिए जाइए। वो बेचारे जो बूढ़े पिता थे वो घर को त्याग कर दिए।
घर को त्याग कर दिए और घर से बाहर हो गए। घर से बाहर हो गए, निकल गए तो चलते 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 एक कुआं था। एक कुआं था तो कुआं ठठा के हंस गया। कुआं ठठा के हंस गया। ये पानी पीने के लिए कुआं के पास गए तो कुआं ठठा के पूरा हंस गया। तो ये बूढ़े कह रहे हैं कि अरे मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, क्या वजह है जो आप मुझे देखकर हंस रहे हो, क्या हुआ? कुआं कहता है अरे हम इसलिए हंस रहे हैं कि चार कोना मिलके भी एक कोना को नहीं भर पाया, बीच में नहीं भरा। हम इसलिए भर रहे हैं, कुआं कितना गहराई होता है, चार कोना तो चार तरफ है लेकिन बीच में कुआं है, कुआं के कोई नहीं भरा। ये बेचारा बूढ़े बोले हम तुम्हारे बात को समझे नहीं, फिर से मुझे समझा दो। कुआं बोला हम इसलिए हंस रहे हैं कि तूने तो जब बच्चा छोटा छोटा था तो सारे लोग बोले शादी कर लो और तूने तो शादी नहीं किया और चारों बच्चे पर रह गया, प्रतिपाल करेगा मेरा बच्चा, एक दिन हम करेंगे तब। लेकिन आज तुम्हारा देखने वाला कौन है, कैसा घर छोड़ के चला जा रहा है। ये बेचारा वहां से चल दिया। वहां से चल दिया। जब कुछ दूर आगे गया तो इसे बहुत कस के धूप लगने लगा। इस बूढ़ा को जब धूप लगने लगा तो ये छांव में बैठ गए। जब छांव में बैठ गए तो जिस पौधा के छांव में बैठे थे वो पौधा ठठा के हंसने लगा। तो ये कह रहे हैं बूढ़ा बाबा अरे भाई तू क्यों मुझे देखकर ठठा के हंस रहे हो, आखिर क्या कारण है? वो पौधा जो बोला कि अरे जिसको तूने छाया दिया, जिसके लिए महल बनाया, वो तो तुम्हें छाया दिया ही नहीं। हम तुमको कैसे दे सकते हैं छाया? हम छाया नहीं दे सकते हैं, मेरे छाया से हट जाओ। वो बूढ़ा बाबा बोले भाई हम बात को समझे नहीं, आखिर क्या बात है? वो बोले तुम्हारा 4 पुत्र है और तुम्हारी पत्नी दुनिया से चल बसी थी तो तुम्हें लोग बोले शादी कर लो, तूने तो शादी किया ही नहीं। आज तुम्हारा बेटा जब घर से निकाल दिया है तो मेरे छां के नीचे बैठ रहा है, मेरे छां से हट जाओ। ये बेचारा बूढ़े वहां से चल दिए। अब इनका कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। अब लग रहा है अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसे ढूंढें, किसके पास रहें। चलते बहुत दूर चले गए। बहुत दूर जब चले गए तो एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था वहां पर। और ये जो बूढ़ा थे वो कभी कोई पूजा पाठ, कोई चर्चा, कोई भजन नहीं किए थे, कोई दान पुण्य नहीं किए थे, कभी भी नहीं। और जहाँ तक के कि अपने पत्नी को भी मना किया करते थे कि दान पुण्य मत करो, हम दिन भर काम करते हैं, कोई भिखारी आता है उसको तू चावल दे देती हो, दिन भर चल जाती हो चर्चा में, दिन भर भजन में चल जाती हो, ऐसा करती हो, समय वेस्ट करती हो मंगनी के, तुम मत जाया करो। लेकिन फिर भी इनका पत्नी नहीं मानती थी। एक भगवान का मंदिर था तो वहां पर भंडारा हो रहा था। उस मंदिर के पास भंडारा हो रहा था तो ये बूढ़ा बाबा सोचे कि यहाँ पर भंडारा हो रहा है, खिचड़ी बट रहा है, क्यों ना दिन भर के हम भी भूखा हैं, शाम हो चुका है, खा लेंगे, भंडारा हो रहा है, सबको देगा क्या, हमको नहीं देगा। वो क्या किए कि भंडारा में जाकर बैठ गए। आसरा में थे कि हमें भी थोड़ा सा खिचड़ी मिलेगा। लेकिन जब इनको खिचड़ी देने लगे, जो बांट रहे थे वो खिचड़ी देने लगे, तो वहां पर एक बुढ़िया खड़ी हो गई और ठठा के हंसने लगी। ये बूढ़ा बाबा कहने लगे भाई तू क्यों मुझे देखकर ठठा के हंस रही हो, क्या कारण है? वो जो खिचड़ी मिला था वो खिचड़ी वो बूढ़ी माता हाथ में ले लिए और कह दिए कि तूने किसी को अन्न दान किया है, जो आज हाथ फैला दिया, तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। तूने तो कभी कोई दान पुण्य किया ही नहीं है,
सिर्फ सिर्फ अपने स्वार्थ में मरा है। नहीं, तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता है, जाओ वापस लौट जाओ। अब वो दुखी हो गया। उसी मंदिर के पास वो बेचारा बूढ़ा बैठ गए और जब सारी लोग हट गए तो पूरा बिलाप करके रोने लगे। मंदिर के पास बैठकर पूरा कस कस के रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। जब रोने लगे तो माँ होती है, माता पार्वती प्रकट हो गए और बोले एक बालक के रूप में जाकर कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं इतना चिल्लाकर? क्या हुआ? किस कारण से रो रहे हैं? आप कैसे इतना दुखी हैं? बोले क्या कहूँ, मेरा 4 पुत्र था, एक भी सहारा नहीं दिया। घर से निकले तो कुआं पर पानी पीने गए तो कुआं भी मुझे पानी देने से मना कर दिया। पेड़ के पास गए तो वो भी छां देने से मना कर दिया। मंदिर के पास आए तो भोजन देने से मना कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा कोई रास्ता नहीं है। ये लड़की बोली, जो पार्वती थी, वो पार्वती थे, वो बोले कि देखिए बाबा, आपका जगह जिसको कहीं नहीं मिलता है, जो किसका कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका भगवान ठिकाना होते हैं। भगवान मदद करते हैं। आप भगवान के चरण में गिर जाइए, आपको सारा खुशियाँ मिल जाएगा, आपको खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। बोले हम तो भगवान का मर्म कभी जाने नहीं, भगवान का पूजा कभी किए नहीं। बोले कि नहीं, आप देखिए, आप चरण में गिर कर देखिए। रात तो बीत गया बूढ़ा बाबा को। जब सुबह उठे तो सबसे पहले स्नान किए, क्रियाक्रम करके स्नान करके और जल से भगवान को चरण धोए और चरण धोकर और भगवान को ध्यान में हो गए। अपना दिल अर्पित कर दिए भगवान को कि हे भगवान, अब मरे चाहे जिए, आपके चरण में हम समर्पित हो रहे हैं। आप ही अब बचा लीजिए या मुझे मार दीजिए। जब बूढ़ा बाबा भगवान को ध्यान लगा दिए और भगवान को पूजा करने लगे, भक्ति करने लगे और भगवान के भजन में रंग गए, तो धीरे धीरे इतना रंग गए कि हर चीज को त्याग के और सिर्फ भगवान के चरण ही उनका सब कुछ था। तो कुछ दिन के बाद 4-6 महीना जब बीत गया, भगवान उन्हें सारा चीज माफ कर दिए और उनके बाद उनको बेटा को ध्यान पड़ा। भगवान ने उनके मन भरमाए। जब बेटे को ध्यान पड़ा कि अरे मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ गए हैं, हम चारों भाई आज़ाद कर रहे हैं, पिताजी को घर छुड़ा दिए हैं, भगा दिए हैं। बड़े भाई मांझिल को बोले, दूसरे वाले तीसरे बोले तीसरे वाले चौथे वाले को बोले। जब चारों भाई मिल गए तो कहते हैं कि चलो अभी पिताजी को खोजने। जब चारों भाई निकल गए खोजने को लिए तो घर से चलते कुआं के पास पहुंचे। कुआं के पास पानी पीने को लिए पानी भरने लगे तो कुआं ठठा के हंसने लगा। अब वो चारों भाई कहते हैं कि भाई तूने क्यों ठठा के हंस रहा है मुझे देखकर? बोले चलो बाल्टी तू रख दो, पानी मत निकालो कुएं से। बोले क्यों? बोलो कि अरे मूर्ख, तेरी माँ तो बच्चे में मर गया, लेकिन तुम्हारे पिता ने इतना मुश्किल से पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, उसका जब तू नहीं हुआ तो मेरे कुआं से पानी तू किस हक से पियोगे? नहीं, मेरा पानी कुआं भरा जाएगा तो क्या तू इसमें उड़ा कर दोगे? इसको से कचरा निकाल दोगे? जो अपना पिता को नहीं देखा वो दूसरा को कौन देखेगा? चलो छोड़ दो। चारों भाई वहां से ठिसुआ के चल दिया। वो आगे चला तो छां में बैठा तो पेड़ भी उसी प्रकार उसको बोला छां में नहीं बैठने दिया। चलते वही मंदिर के पास पहुंच गया जहां शाम हुआ था और उसको पिता थे। वही मंदिर के पास पहुंच गया तो देख रहा है कि इसके पिता तो एक बहुत बड़े पुजारी बन के और मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये चारों भाई सोचने लगे कि भैया पिताजी तो यहाँ मंदिर में रहते हैं, क्या जाएंगे? पिताजी को चरण धर लिया और बोला कि पिताजी घर चलिए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। वो बोले नहीं पुत्र, जब तुम लोग का मेरा जरूरत था तो तूने तो त्याग कर दिया, आज हम नहीं जाएंगे। वो जो माता पार्वती एक बच्चे के रूप में आए थे फिर से वो बच्चे का रूप में आ गए और बोले
कि तूने तो अपने पिता को त्याग कर दिया था, इसको यहाँ पर ठिकाना मिला है, तो तूने क्यों ले जाना चाहते हो, जाओ लौट जाओ। लेकिन चारों बेटे रोने लगे, चारों बेटे रोने लगे। पिता को दया आ गया, जब दया आ गया तो वापस लौट गए, वापस लौट गए और चारों बेटा फिर से एक तरफ हो गए और एक जगह हो गए। एक चूल्हा जलने लगा और एक जगह चारों जेठानी देवरानी चारों एक हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगी। अपने उसके पिता, चारों भाई और चारों देवरानी जेठानी सब एक बन के रह गई। भगवान शंकर भगवान किस प्रकार के किसको जांचना लेते हैं वो कोई पता नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।